अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद ज़ुहैब ये सवाल करते हैं, जनाब मेरे दो सवाल हैं। पहला मेरा सवाल ये है, गुस्ल के बाद नापाक कपड़े पहनने से क्या गुस्ल टूट जाता है? मेरा दूसरा सवाल ये है, बिना कपड़ों के वाशरूम में गुस्ल करना क्या जायज़ है? प्लीज़ मेरे सवालों का ज़रूर जवाब दें। भाई ने दो सवाल पूछे हैं और बहुत ही अच्छे सवाल हैं, गुस्ल के मुतालिक हैं। पहला इन्होंने सवाल पूछा है कि गुस्ल के बाद नापाक कपड़े पहनने से क्या गुस्ल टूट जाता है? तो देखें, अगर किसी शख्स ने गुस्ल करने के बाद नापाक कपड़े पहन लिए तो उसके गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका गुस्ल बाकी रहेगा। नापाक कपड़े, बाज़ लोग ये समझते हैं कि जिन कपड़ों को पहनकर मियाँ बीवी ने जिमा हम बिस्तरी की तो वो कपड़े नापाक हो जाएंगे। एक यहाँ पर मसला अर्ज़ कर देता हूँ, जिन कपड़ों को पहनकर मियाँ बीवी ने हम बिस्तरे के वक्त जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, अगर उनके ऊपर कोई नजासत नहीं लगी तो वो कपड़े पाक रहेंगे। ठीक है, उन कपड़ों को गुस्ल के बाद दोबारा पहन सकते हैं और पहनकर नमाज भी पढ़ी जा सकती है, बशर्त ये है कि अगर उनके ऊपर कोई नजासत ना लगी हो। अगर नजासत लग गई तो वो कपड़े नापाक हो जाएंगे। अगर गुस्ल के बाद उन्हीं कपड़ों को पहन लिया तो फिर भी गुस्ल बाकी रहेगा, गुस्ल दोबारा लाजिम नहीं आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि कपड़े के जिस हिस्से पर नजासत लगी हुई थी, अगर वो नजासत जिस्म पर लग गई तो जिस्म का वही हिस्सा नापाक होगा, उस हिस्से को पाक करना ज़रूरी है, बाकी दोबारा से गुस्ल करने की हाजत नहीं है। दूसरा जो इन्होंने सवाल पूछा है कि बिना कपड़ों के वाशरूम में गुस्ल करना के जायज़ है, तो देखें, गुस्ल आम तौर पर वाशरूम में बिना कपड़ों के ही किया जाता है। अगर कोई शख्स बिना कपड़ों के वाशरूम में गुस्ल कर लेता है तो उसका गुस्ल बिल्कुल दुरुस्त है, गुस्ल हो जाएगा। अगर कोई शख्स मान लो खुले में गुस्ल कर ले तो फिर भी अगर वो शख्स नापाक था और खुले में लोगों के सामने गुस्ल कर रहा है तो गुस्ल उसका हो जाएगा। लेकिन ये है कि सतर का छुपाना जो उसके लिए ज़रूरी था, अगर कोई शख्स इस तरह लोगों के सामने अपने सतर को खोलता है तो सतर के खोलने का गुनाह उसे ज़रूर मिलेगा, लेकिन गुस्ल उसका हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा मसला ऐड कर देता हूँ। ये सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई शख्स बिना कपड़ों के गुस्ल कर रहा था और गुस्ल करते वक्त उसने वज़ू कर लिया तो क्या उसका वज़ू हो जाएगा या नहीं? क्योंकि आम तौर पर दिल के अंदर बाज़ लोगों के ये वसवसा आता है कि अगर किसी ने अपनी शर्मगाह को देख लिया या अपने सत्र को देख लिया तो उसका वज़ू फासिद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। तो देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर किसी शख्स ने बिना कपड़ों के गुस्ल किया और उस वक़्त उसने वज़ू भी कर लिया तो उसका वज़ू बिल्कुल दुरुस्त है, और सत्र के खुल जाने से या फिर शर्मगाह को हाथ लग जाने से वज़ू नहीं टूटता, वज़ू फासिद नहीं होता। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अपना सत्र देखने से या किसी का सत्र देख लेने से वज़ू जो है फासिद हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये एक अलग मसला है कि सत्र के खुल जाने से लोगों के सामने सत्र खोलना ये एक गुनाह है, सत्र को छुपाना ज़रूरी है। मर्द का सत्र जो है वो नाफ के नीचे से लेकर घुटने समेत का जिस्म का जो हिस्सा है ये मर्द का सतर है, इसका छुपाना ज़रूरी है। तो ये दो तीन सवाल थे जो मैंने अर्ज़ किए। उम्मीद करता हूँ ये मसले आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।